Hi everyone. Today I'm going to take the first class of class 12th mathematics. And the chapter we are going to start is chapter number 3, that is matrices. So I'll be telling you first of all that what all we will cover in this chapter. We'll cover the following concepts: introduction to matrices, type of matrices, operations on matrices, transpose of a matrix, and inverse of a matrix by elementary operations. So what are matrices? Matrices, they are particularly used for solving the simultaneous linear equations. तो matrices जो हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम? जो हमारे simultaneous linear equations हैं हम उनके solutions निकालने के लिए matrices को यूज़ करते हैं. तो मैथमेटिक्स में ही नहीं रिस्ट्रिक्टेड है matrices. दे आर वाइडली यूज इन वेरियस ब्रांचेस, लाइक साइंस में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं. तो अब जो मैट्रिसेस है ना वो बहुत ही वाइडली यूज्ड है. ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं. तो इन लेमन टर्म अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस क्या है, वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है. सिर्फ मैट्रिसेस क्या है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है. तो मैट्रिसेस क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट. किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऑर्डर्ड सेट में. कैसा ऑर्डर्ड सेट, जिसकी m हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोज, और n वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड दैट वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज कॉलम्स. अब m रोज है और n कॉलम है, m रोज है और n कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होएगा, m इंटू n. तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स. सो अब हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, मतलब m हॉरिजॉन्टल रोज है और n वर्टिकल कॉलम्स है, तो ये हमारी क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन टिल कितनी रोज है हमारे पास, m रोज है और कॉलम कितने हैं, n कॉलम्स है. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड nth कॉलम. तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट, इट इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज A11. दैट इज, पहले ये हमारा रो नंबर, ये हमारा कॉलम नंबर, तो इसकी रो नंबर क्या है 1, कॉलम नंबर भी 1. ऐसे ही सेकेंड रो नंबर क्या है 1 एंड कॉलम नंबर क्या है 2, और सो ऑन करते करते ये हमारा फर्स्ट रो का nth एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो कॉलम n. फिर हमारी रो शुरू होती है सेकेंड रो, बट कॉलम कौन सा, 1, तो A21. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 एंड A2n, सो ऑन टिल AM1 मीन्स mth row first column and last element is AMN, that is m row nth column. क्लियर. तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हम इसको रोज और कॉलम के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है. और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू n है, दैट मीन्स उसमें कितनी रोज है, m रोज है और n कॉलम्स है. नाउ अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि मैट्रिक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड Aij, इट रिप्रेजेंट्स द ijth एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स. अब इधर I क्या है, I रिप्रेजेंट क्या करता है, रो नंबर, एंड J रिप्रेजेंट क्या करता है, कॉलम नंबर. M क्रॉस n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का जिसका रो नंबर क्या है I और कॉलम नंबर क्या है J. चलिए इस चीज़ को हम एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे क्या है, I/J. अब ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो I की वैल्यू क्या हो सकती है, फर्स्ट रो 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ I, J की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है. तो पहला एलिमेंट क्या आया, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, A11, I रो नंबर भी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, तो 1/1 1. सेकेंड एलिमेंट ये क्या है, रो 1 है, कॉलम 2 है, A12, I1 J2 1/2. फिर क्या है, रो 2 एंड कॉलम 1, A21 2/1.
तो वो 2 होगी। और ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 तो 1। तो अब ये पूरा हमारा एक मैट्रिक्स बन गया है। किससे, हमें गिवन क्या था कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो A जिसका एलिमेंट कैसे गिवन है, Aij इज इक्वल टू I/J। तो हमने एक पूरा मैट्रिक्स इससे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट द एलिमेंट A23 ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स और Aij कैसे गिवन है, I-J मॉडुलस बाय 2। अब A23 कंस्ट्रक्ट करना है हमने, I क्या है यहाँ पे 2, J क्या है यहाँ पे 3, तो 2 - 3 हमारा क्या हो गया -1 मॉडुलस 2। तो अब मॉडुलस करेंगे तो टर्म क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव, -1 मॉड का है, मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1/2। So we are going to start with the types of matrices. The first type of matrices is a rectangular matrix. Now what is a rectangular matrix? It is any m cross n matrix. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड कंडीशन क्या है, m is not equal to n, मतलब number of rows in a particular matrix should not be equal to the number of columns in that particular matrix. Then it becomes a rectangular matrices. तो सिंपली कोई भी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स, इट हैज 2 rows, row 1 and row 2 and 3 column 1, column 2 and column 3. Its order is 2 क्रॉस 3, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। द सेकेंड काइंड ऑफ मैट्रिसेस वी हैव इज स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या हुआ, एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी वो मैट्रिक्स हुआ जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल, लाइक 2 क्रॉस 2, 2 रोज है 2 ही कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, फर्स्ट रोज है 2 कॉलम्स है। तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक रो मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हमारे पास, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं बट नंबर ऑफ रोज हमेशा एक ही मैट्रिक्स हो। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, देखो कॉलम कितने इधर 1 2 3 और रो कितनी है 1, तो इट इज 1 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3। तो कोई भी जो रो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, 1 क्रॉस n। क्या फॉर्म में होता है, 1 क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी रहेगी हमेशा 1। देन वी कम विद कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होएगा, जिसमें एक ही कॉलम होता है। तो रोज हमारे पास m रोज एग्जिस्ट कर सकती हैं बट कॉलम कितना होंगे, सिर्फ 1। तो एनी मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। वी हैव एन एग्जांपल, सी इट हैज रोज 1 2 3 रोज बट कॉलम कितना है 1 कॉलम, सो 3 क्रॉस 1, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1। तो एनी कॉलम मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज क्या है m एंड कॉलम क्या है 1। तो any matrix which has only 1 column is called as a column matrix. We have an example, see it has rows 1 2 3 rows but column कितना है 1 column, so 3 cross 1, order of a matrix is 3 cross 1. तो any column matrix is of the order m cross 1. number of rows क्या है m and column क्या है हमारे पास 1। नेक्स्ट कम्स द डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसकी एक कंडीशन है कि ये क्या है हमारा पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब बनता है, जब उसका Aij इज इक्वल टू 0। और इस पे एक और ऑब्लिगेशन है कि I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड वे में जब I और J इक्वल होते हैं देन I इज इक्वल टू J, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल आ जाए तब उसका एलिमेंट नॉन जीरो हो सकता है। बट वेन एवर I इज नॉट इक्वल टू J तो एलिमेंट क्या होएगा 0। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33। 1 1 के लिए क्या है, I इज इक्वल टू J, तो नॉन जीरो एलिमेंट। 1 2 के लिए क्या है, I इज नॉट इक्वल टू J, तो जीरो। यहाँ I और J इक्वल थे तो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट, बट व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J देन इट इज जीरो। I इज नॉट इक्वल टू J, जीरो। I इज नॉट इक्वल टू J, जीरो। I इज इक्वल टू J 2 2, we have non-zero element। 2 3, I is not equal to J, 0। 3 1, I is not equal to J, 0। तो बेसिकली इसके एलिमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ डायगोनल पे, एंड दिस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसा भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। The next category of matrix we have is scalar matrix। What is a scalar matrix? कोई भी diagonal matrix scalar matrix बन जाता है, कब, जब इसके diagonal elements क्या हो, equal। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है हमारे पास, इक्वल। दे आर कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिसेस। द नेक्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट जिसके डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स क्या हो, यूनिटी। तो ईच एलिमेंट क्या है, यूनिटी। ईच एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज यूनिटी। डायगोनल पे जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 1 होंगे और एक्सेप्ट डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ, अगर हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का 0 हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, दीज वर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने सबसे पहले डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स। So these are the types of matrices. So now we are going to discuss equality of matrices. That is कि अब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो तो वो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if and only if दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। फर्स्ट कंडीशन इज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तभी हम सेकंड पे जाएंगे। और सेकंड क्या है, द एलिमेंट्स जो होते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वो इक्वल होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब क्या है, ए आई जे इज शुड मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे, ठीक है जी। अगर A11 है तो वो B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 है तो वो B12 के इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो अगर इक्वल होंगे तभी हम क्या बोलेंगे कि द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो दो कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन कि दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, सेकेंड इज द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट्स है A B C एंड D, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है 2 4 5 एंड 7। अगर ये इक्वल होंगे सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। ऐसे अगर हम सम देख लेते हैं, अगर हमें गिवन क्या है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले तो ऑर्डर इक्वल है इनका, ठीक है जी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके हमें क्या मिला, x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर आना चाहिए 1 1 के इक्वल है हमारे पास, 2y किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या ड्राइव हुआ कि y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, डेट इज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 5, ठीक है। सिमिलरली आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू, काइंडली नोट डाउन द क्वेश्चंस। अभी हमने इस पे कौन से प्रिंसिपल लगाने हैं, इक्वालिटी के। इन्हीं इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स लगा के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ड्राइव क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू। फिर हमने क्या ड्राइव करनी है, a b c और d की वैल्यू। कौन सा प्रिंसिपल, इक्वालिटी के। थैंक यू, होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।